और पांच के पंच में आगे बढ़ते हैं और पांच के पंच की तीसरी अहम खबर है एमपी में बड़ा जश्न। आने वाली 16 जून को मध्य प्रदेश में बड़ा जश्न होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि 16 जून को मध्य प्रदेश के 6 केंद्रीय मंत्री का स्वागत प्रदेश भाजपा बड़े ही धूमधाम से करने की तैयारी में है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मध्य प्रदेश से मंत्रियों की संख्या में इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले कार्यकाल की तरह इस बार भी 6 मंत्री रखे गए हैं। पिछले केंद्र सरकार में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र कुमार खटीक, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्यसभा सदस्य एल मुरुगन राज्य से मंत्री थे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सिंधिया, मुरुगन और वीरेंद्र कुमार को बरकरार रखा गया है। बीजेपी के दिग्गज और राज्य के 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, धार सांसद सावित्री ठाकुर और बैतूल सांसद दुर्गादास उइके को भी शामिल किया गया है। मंत्रियों के स्वागत और मध्य प्रदेश में बड़े जश्न को लेकर भाजपा संगठन महामंत्री भगवान दास सबनानी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि 16 जून को शाम 5 बजे सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मंत्रियों का स्वागत करेंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश के 6 केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने निमंत्रण भी भेजा है। तीसरी बार की बनी सरकार में मध्य प्रदेश से पुनः पिछली सरकार की तुलना में वैसा का वैसा ही इस बार भी 6 माननीय मंत्रियों को स्थान मिला है। जैसे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, एल मुरुगन जी, सावित्री ठाकुर जी और दुर्गादास उइके जी, इन सभी 6 मंत्रियों को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जहां एक तरफ बधाई दी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है कि मध्य प्रदेश को पुनः आपने 6 स्थान दिए हैं अपने साथ। और चलिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ भोपाल से अनुराग मालवीय इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग, पिछली मोदी सरकार में यानी 2.0 में भी 6 मंत्री थे, इस बार भी 6 मंत्री हैं, लेकिन पिछले और इसमें क्या अंतर है जिसे बीजेपी बड़े जश्न के तौर पर इसकी तैयारी करने जा रही है? देखिए, बिल्कुल जो सबसे बड़ी बात है कि देश में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई। उसके बाद ये माना गया था कि एनडीए की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम रहेगी। अगर हम कुल संख्या में देखें तो निश्चित रूप से बदलाव भी आया, लेकिन मध्य प्रदेश में मंत्रियों की संख्या नहीं घटी। ये उम्मीद की जाती थी कि मध्य प्रदेश से सिर्फ 4 मंत्री होंगे अधिकतम, लेकिन मध्य प्रदेश से 6 मंत्री हैं, 5 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। एल मुरुगन जहां राज्यसभा से है, वहीं अगर हम मंत्रियों की बात करें जो लोकसभा से सांसद हैं, उनमें सिंधिया पहले से ही बने हुए हैं। वीरेंद्र खटीक की अगर हम बात करें तो वो पहले से बने हुए हैं और शिवराज सिंह चौहान को भी जो है बड़े 2 विभाग दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से इसके साथ ही अगर हम बात करें दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर, इन नए नामों को भी जोड़ा गया। तो हम देखेंगे जिस तरह से अगर हम पूरा पिक्चर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी जो है वो उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए है और कई सारे बड़े विभाग मध्य प्रदेश के पास है। ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखते हैं तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें, मध्य प्रदेश से ज्यादा सीटें दूसरे राज्यों में है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश का कद मोदी कैबिनेट में सबसे बड़ा दिखाई देता है और यही कारण है कि 16 जून को तैयारी की है। एमपी बीजेपी ने एक बड़े जश्न की, खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी मंत्रियों को पत्र लिखा है। सभी 16 तारीख को पहुंच जाएंगे और 16 तारीख को 5 बजे शाम को कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ा जश्न भाजपा प्रदेश कार्यालय में होने वाला है। जी बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ये अहम जश्न होने वाला है। अनुराग, इस बार जो मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान और इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्रालय में बदलाव किए गए हैं, तो ये माना जाए कि अहम मंत्रालय दिए गए हैं। तो ये भी मध्य प्रदेश की जनता को बताने के लिए ये एक बड़ा जश्न रहने वाला है कि देखिए हमने बड़े बड़े विभाग लाए हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें तो जो शीर्ष 10 मंत्रालय माने जाते हैं उनमें मध्य प्रदेश के पास में 4 मंत्रालय हैं और उसमें भी शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो वो 4 शीर्ष मंत्रियों में शामिल है। अगर हम देखें तो राजनाथ सिंह की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं, अमित शाह की बात करते हैं और नितिन गडकरी की बात करते हैं। शपथ के दौरान भी हमने देखा कि जो शुरुआती 11 चेहरे बुलाए गए उसमें चौथे नंबर पर शिवराज सिंह चौहान थे तो 11वें नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। तो वो भी कद बताता है कि मध्य प्रदेश का कैसा है। फिर वीरेंद्र खटीक का कद बढ़ाया गया है। दुर्गादास जी को आदिम जाति कल्याण मंत्रालय जैसा बहुत महत्वपूर्ण जो है वो उसमें राज्य मंत्री बनाया गया।
सावित्री ठाकुर की बात करें तो उनको महिला बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण उसमें जो है जिम्मेदारी दी गई राज्य मंत्री की। एल मुरुगन लगातार अपना कद बनाए हुए हैं, पिछली बार भी उनका बहुत महत्व था, चूंकि भले ही वो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है लेकिन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और इस कारण कई बार जब वो मध्य प्रदेश से सांसद चुने जाते हैं तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पे उनका बहुत फोकस होता है विकास कार्यों को लेकर। तो यही कारण है कि मध्य प्रदेश के लिए उम्मीद तो बढ़ ही गई है इन मंत्रियों से, लेकिन मध्य प्रदेश का अधिकार भी बढ़ गया है जिस तरह का कद मोदी कैबिनेट में मिला है। तो चाहे कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या की बात करें या जैसा आपने कहा विभागों की बात, दोनों ही लिहाज से मध्य प्रदेश जो है काफी ऊपर नजर आता है अन्य प्रदेशों की तुलना में। बिल्कुल, अन्य प्रदेशों की तुलना में ये अहम विभाग और अहम कद जो है बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ विकास की तैयारी की जाती है। फिलहाल जश्न की तैयारी है। बहुत शुक्रिया अनुराग मालवीय तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।